और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन ओ शंभु शरणे पड़ी मांगू दुख काटो दया करीन दर्शन आपो शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो दया करीन दर्शन आपो दया करीन दर्शन आपो भगवान शिव की कथा कर रही है, पवित्र शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव कथा कर रही है। यक्षेश्वर महादेव वायुदेव को अहंकार आ गया, वायुदेव के भीतर थोड़ा सा अभिमान आ गया और ऐसा अभिमान फिर निवेदन है कि नाम, पहचान और सम्मान इन तीन चीजों से थोड़ा सा बचे, आ जाइए, थोड़ा सा बचे। और बहुत बचना है, बहुत। कौन सा था? बेटी का श्वास लेने में तकलीफ था, नगपुरा के ही आप रहने वाले हैं और बाबा की कृपा से बेटी अब पूर्ण तरह से बिना ऑपरेशन के ही ठीक हुई है। सरस्वती जी मोहबेकर, शिव कुमार जी मोहबेकर, नगपुरा जिला दुर्ग से। बहुत जोरदार ताली बजाएं एक बार। शिव कृपा, शिव को जाने। शिव का नाम है यक्षेश्वर महादेव। वायुदेव को अहंकार आ गया, इतना अभिमान वायुदेव के अंदर आ गया कि इंद्रदेव के पास पहुंच गए
और इंद्रदेव के पास जाकर खूब तेज वायु का संचार करने लगे। इतनी तेज वायु का संचार करा कि इंद्र का सिंहासन डोल गया। इंद्र का सिंहासन जो डोला तो इंद्रदेव तुरंत दौड़कर गए वायुदेव के पास में। क्या बात है वायुदेव, आज तुम यहाँ आए हो? इंद्रदेव ने जैसे पूछा, वायुदेव ने कहा कि मुझ में जो शक्ति है, मुझ में वो बल है कि मैं पूरे इंद्रलोक को उड़ा सकता हूं, उसको समाप्त कर सकता हूं, पूरे इंद्र। और महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शक्ति दिखाने में आनंद नहीं है वो शक्ति की आराधना करने में आनंद है। शिव शक्ति की आराधना करने में जो सुख है वो शक्ति दिखाने में सुख नहीं है। दीदी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय यहां पर विराजमान है। मैं इस व्यासपीठ से कहूंगा, दीदी आपका एक स्वभाव, हम पहले भी कह चुके हैं ये बात कि और कोई अगर मान लो मुख्यमंत्री जी होते और उनकी कहीं धर्मपत्नी किसी कथा में या सत्संग में मिलना बहुत कठिन बात है, पर पूरे भारत के एक मुख्यमंत्री जी हैं विष्णुदेव जी सहाय, जिनकी धर्मपत्नी सनातन की ध्वजा को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक कथा के अंतर्गत, प्रत्येक कथा, इस चीज की हम आपको साधुवाद देते हैं और शिवजी से प्रार्थना करते हैं आपका ऐसा ही सरल स्वभाव संपूर्ण जीवन में ऐसे ही बना रहे और बाबा ऐसी ही कृपा करते रहे। जोरदार ताली बजाओ आपके लिए, बहुत साधु। और आप भी दिन भर कथा सुनते होगे, टीवी पर देखते होगे, बहुत सारे महाराजों की कथा चलती होगी, हर प्रदेश में कथा चलती होगी, प्रत्येक प्रदेश में कथा सुनते होगे और हमको लिख के भी भेजना कि कौन से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नियां कथा में बैठती हैं, उनका नाम भी लिख के भेजना। बहुत कठिन है दिल को परमात्मा से लगाना, बहुत कठिन। किटी पार्टी में मन लगाना सरल है, पार्टियों में मन लगाना सरल है, होटल में मन लगाना सरल है, एंजॉय में मन लगाना सरल है, पर भगवान की कथा में या सत्संग में या धर्म में मन लगाना बहुत कठिन है। वो सस्ता नहीं है, सस्ता नहीं। कितने, हम आपसे भी पूछें, आपके घर में कितने लोग रहते हैं? आपके घर में आपकी सास भी होगी, जेठानी भी होगी, देवरानी भी होगी, ननंद भी होगी, परिवार में पति भी होगा, देवर भी होगा, जेठ भी होगा, बहुत सारा। परिवार में कितने लोग रहते हैं? नहीं होंगे ज्यादा तो 2-4 तो होंगे। क्या सबका मन तुम्हारे जैसा होगा? ईमानदारी से बोलो, क्या सबका मन शंकर में लगा होगा? क्या सबका मन एक लोटा जल लगाने में, चढ़ाने में लगा होगा? क्या सबका मन शिव पुराण में लगा होगा? कोई नहीं। कोई कोई तो अपनी डेंटिंग पेंटिंग में खुश होगा, कोई अपने बच्चों में खुश होगा, कोई अपने परिवार में खुश होगा, पर भोलेनाथ ने आपको अपनी सेवा के लिए रखा है। क्यों? क्योंकि कोई संसार में किसी ना किसी परिवार में एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसका शिव से पुराना कोई संबंध होता है और शिव उसी को अपनी ओर लेकर आता है, शिव उसी को लेकर। इसलिए बाबा अगर आपको यहां लेकर आए हैं तो बाबा को धन्यवाद देना कि हमारा आपका बाबा से कोई पूर्व का संबंध, पूर्व का संबंध। जोगिया तू आज मेरे बानिया, तू आज बोले जोगिया तू कर मेहरबानिया, खड़े हैं हाथ जोड़ के बोले जी
तेरे नाल वे खड़े हैं हाथ जोड़ वे बोले जी तेरे नाल वे तू आजा जोगिया, तू आजा भोले जोगिया तू कर मेहरबानिया, तू कर मेहरबानिया खड़े हाथ आओ से। जोड़ के बोले जी तेरे नाल वे खड़े हाथ जोड़ वे बोले जी तेरे नाल वे तुमसा न देखा कोई भोला भंडारी, तुमसा न देखा कोई भोला भंडारी, भोला भंडारी नहीं तुलना तुम्हारी, भोला भंडारी तुलना तुम्हारी। भक्तों ने विचार के कहा ये पुकार के, भक्तों ने विचार के कहा ये पुकार के, खड़े हाथ जोड़ वे बोले जी तेरे नाल वे, खड़े हाथ जोड़ वे बोले जी तेरे नाल वे। तो आजा बोले जोगिया, तो आजा बोले जोगिया, तो करे मेहरबानिया, तो करे मेहरबानिया, खड़े हाथ जोड़ वे बोले जी तेरे नाल वे, खड़े हाथ जोड़ वे बोले जी तेरे नाल वे।
चंदा सजा है भोले मस्तक पे तेरे, 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 दुखड़े मिटाए भोले नाम से तेरे, दुखड़े मिटाए भोले नाम से तेरे, दीवाने भोलेनाथ के कुमरेश्वर धाम के, दीवाने भोलेनाथ के कुमरेश्वर धाम के, खड़े हैं हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाल वे, खड़े हैं हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाल वे, तू आजा भोले जोगिया, तू आजा भोले जोगिया, तू करे मेहरबानिया, तू करे मेहरबानिया, खड़े हाथ जोड़ वे भोले जी तेरे नाल वे, खड़े हाथ जोड़ वे भोले जी तेरे नाल वे। शंभो खड़े हैं हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाल वे, खड़े हैं हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाल वे, खड़े हैं हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाल वे, खड़े हैं हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाल वे, खड़े हैं हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाल वे, खड़े हैं हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाल। तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया, तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया, खड़े हाथ जोड़ वे भोले जी तेरे नाल वे। जहाँ जगह मिल जाए बैठकर बाबा देवादिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, भाव से बाबा को अपने मन की बात कहिए, प्रार्थना करिए।
देखिए, ये कथा जो नकपुरा में चल रही है, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के इस पवित्र प्रांगण में, ये कथा 21 तारीख तक, परसों तक चलेगी। कल भी कथा का समय यही रहेगा, 1 बजे से 4 बजे तक। परसों 5वें दिन कथा विराम लेगी। उस दिन कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। तो 2 दिन की कथा हो रही है। बहुत दिल से झोली पसार कर बाबा से प्रार्थना कर कर इस कथा का लाभ लो। छत्तीसगढ़ में इसके बाद कथा का नंबर सीधे श्रावण के महीने में आएगा। बाबा ने कृपा करी है नकपुरा में, तो प्रार्थना कर कर, बाबा से विनय कर कर, दिल से, जिनके 5 पंडाल, 4 पंडाल, 6 पंडाल, 11 पंडाल का नियम है, वो बाबा को अपने मन का भाव कहिए। कल भी कथा का समय यही रहेगा, 1 से 4 दोपहर में। परसों के दिन, विराम वाले दिन, सुबह 8 बजे से 11। कल कथा का कौन सा दिन रहेगा? क्या कहते हैं कल के दिन को? कथा की शिवरात्रि। कल पूरी रात लोग शिव भक्त भगवान की विरल भक्ति करते हैं, भजन करते हैं। बाबा से झोली पसार कर, प्रणाम कर कर, निवेदन कर कर बाबा से अपने मन का भाव करते हैं। 21 तारीख को ये कथा विराम हो जाएगी। 24 तारीख से 28 दिसंबर तक पोद्दार स्कूल के पास में जेपी इंफ्रा कॉम्प्लेक्स, हटकेश, मीरा रोड, ईस्ट मुंबई, शिव महापुराण की कथा रहेगी। 5 दिन की वो कथा। फिर 4 तारीख से 10 जनवरी 2026 सूरत, गुजरात में कथा रहेगी। फिर 16 से 22 जनवरी बड़ौदा, गुजरात में कथा रहेगी। फिर 5 से 9 फरवरी नांदेड़, महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 11, 12 और 13 फरवरी को डबरा, मध्य प्रदेश में शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 14 से 20 फरवरी रुद्राक्ष महोत्सव आपके पिता के घर में, बाबुल के घर में, आपके मायके में रहेगा। बड़े भाव से उस कथा का लाभ आप और हम लेंगे। सभी साथ में बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए और दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहिए। साथ में बोलिएगा, दिल से प्रार्थना करिएगा, विनय करिएगा, निवेदन करिएगा। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव जी का एक नाम है यक्षेश्वर महादेव। वायुदेव के भीतर अहम उत्पन्न हो गया। राजा लंकापति रावण का अहंकार नहीं रहा। एक बार कुबेर जी के अंदर अहंकार आ गया था, उनका अहंकार नहीं रहने दिया। एक बार माँ लक्ष्मी के मन में अहंकार आ गया था, शिव जी ने उनका अहंकार नहीं रहने दिया। कंस के भीतर अभिमान आ गया था, उसका अभिमान नहीं रहने दिया। हिरण्यकशिपु के भीतर अभिमान आ गया था, उसका अभिमान नहीं रहने दिया। शिव अहंकार को जलाकर भस्म कर देते हैं, जैसे कामदेव को किया। देवता देते हैं पल्ला झाड़कर, महादेव देते हैं छप्पर फाड़। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो बिना सोचे समझे बिना विचारे दे देते हैं। बिना विचारे कुछ नहीं सोचते, केवल एक लोटा जल चढ़ाओ, थोड़ा सा पानी झेल के लाओ, घर में छीट दो, दुकान पर छीट दो। लोगों को लगता है पानी छीटने से क्या होगा। जिस दिन मेरा शिव कृपा करेगा उस दिन तुम भी सोच में पड़ जाओगे कि ये करुणा कैसी। एक पत्र है ऐसा ही। मेरा नाम प्रेरणा साहू है। कहीं बैठी हो प्रेरणा जी साहू? आप ही हैं? ऐसे हाथ हिला दो एक बार। मेरा नाम प्रेरणा साहू है। वापिस हाथ हिला दीजिए एक बार। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा। और हम भाटा गांव रायपुर से आए हैं। गुरुदेव, आपका एक लोटा जल चढ़ाने का चमत्कार जो होता है वह कहना चाहते हैं। हमारे ससुर जी जो अब इस संसार में नहीं है, कृष्ण कुमार साहू जी, जो आप पर भरोसा करते, एक लोटे जल पर भरोसा करते, शिव जी के ऊपर आपके कहने पर एक लोटा जल चढ़ाकर उस पानी को झेल कर लाकर घर में छींटते। हमारे ससुर जी एक टूरिस्ट ड्राइवर थे, ड्राइवरिंग करते थे, गाड़ी चलाते थे। पर कथा सुनते सुनते उनका भरोसा इतना दृढ़ हो गया था कि वो शिव के बिना रह नहीं पाते थे। चाहे आधी रात क्यों ना हो, दिन क्यों ना हो, शंकर को जल चढ़ाते और जल चढ़ाकर वही जल घर के हर कमरे में छिड़क कर जाते थे। गुरुदेव, पहले तो हम नहीं समझे कि हमारे ससुर इस जल से क्या करते हैं, पर आज समझ में आता है कि ससुर ने जो जल चढ़ाया था, गुरुदेव ऐसी कृपा हुई। हमारे ससुर कहते थे कि एक लोटा जल जो चढ़ाते हो उसमें से पानी लेकर आते हो, घर में छींटते हो, वो बरकत बढ़ाता है। गुरुदेव, हमारे यहाँ फूल का छोटा सा काम था। बाबा की ऐसी कृपा होने लगी, फूल की दुकान से जब ससुर जी जल चढ़ाना प्रारंभ करे, आज वो तो नहीं है पर उनका जो छीटा हुआ जल था, जो वो पानी चढ़ाकर लेकर आते थे और घर में छींटते थे, उसका इतना बल हो गया। हमारा पूरा परिवार
20 सदस्यों का परिवार है। शिवजी की कृपा से फूल का काम तो छोटा सा था, धीरे धीरे बढ़ता चले गया और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, क्या पानी चढ़ाया हुआ शंकर पर लेकर आकर घर में छींटने का इतना फल होता है कि हमारे ससुर ड्राइविंग करते थे, आज बाबा की कृपा से हमारी खुद की 100 बसें हैं, 20 कार हैं और आज बाबा की कृपा से महेश ट्रेवल्स के नाम से रायपुर, धमतरी, रायपुर, देवभोग, रायपुर, कांकेर हमारी बसें बाबा की कृपा से चलती हैं। गुरुदेव, क्या जल चढ़ाने का इतना महत्व है कि शिवजी पे चढ़े हुए जल को घर पर लाकर छींटना और शिव का खजाना मिल जाना, ये शिव की कृपा है। गुरुदेव, आज बाबा की कृपा से 100 बसें, 20 कारें और बाबा की कृपा से सारा कामकाज, केवल 1 लोटा जल और सारी समस्या का हल है। महाराज, ये शिव कृपा, ये शंकर है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा कुबेर भंडारी देता है छप्पर फाड़ कर। वो छप्पर फाड़ कर देता। कई बेटा बेटी 31st मनाने के लिए होटल जाते हैं, कोई 31st मनाने के लिए ना जाने कहां कहां जाते हैं, होटलों में ना जाने गंदा गंदा व्यसन करते हैं, नशा करते हैं, बर्बाद होते हैं। हम उन बेटा बेटियों से कहेंगे, हम उन नवयुवक बच्चों से कहेंगे, अगर वैसे तो नया साल तो हमारा मार्च में आता है, जब हमारा चैत्री वर्ष आता है तब हमारा नया वर्ष आता है गुड़ी पड़वा से, पर फिर भी यदि आप कैलेंडर का नया वर्ष मना भी रहे हो तो निवेदन है, एक बार बाबा कुबेरेश्वर धाम में जाकर सीहोर की पवित्र धरा में कुबेर